हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अर्जुन क्लासेज के अंदर। आज मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग लेके आया हूँ जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये आज की इंपॉर्टेंट ड्रग जो है इसका नाम है लिथियम। तो लिथियम से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं नॉर्थ सेट में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो नर्सिंग से रिलेटेड, और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो नर्सिंग से रिलेटेड, उसमें आपको पता है लिथियम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको लिथियम से रिलेटेड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो करवाने वाला हूँ। मैं कोई भी फालतू की चीज नहीं करवाऊंगा, इसमें हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे वो ही हम करेंगे। तो चलो बिना देरी किए हम पढ़ते हैं लिथियम ड्रग के बारे में। तो सबसे पहले जो लिथियम ड्रग है, लिथियम ड्रग कैसी ड्रग है? एक मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लिथियम जो ड्रग होती है वो कैसी ड्रग होती है? वो एक मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। उसके बाद में इसको एंटीमेनिक ड्रग भी बोला जाता है। लिथियम को क्या बोला जाता है? लिथियम को एंटीमेनिक ड्रग भी बोला जाता है। फिर है कि एक हिस्ट्री से रिलेटेड बात कर लेते हैं, लिथियम की हिस्ट्री से रिलेटेड, कि लिथियम को सबसे पहले किसने यूज किया था? लिथियम को सबसे पहले यूज किया था जी जोहन केड नाम का एक पर्सन था जिसने लिथियम को सबसे पहले 1949 में यूज किया था। फिर हमसे पूछ लेते हैं कि लिथियम की पर डे की जो डोज होती है वो कितनी होती है? तो लिथियम को हम पर डे इसकी जो डोज देते हैं वो देते हैं जी 900 से 1500 mg पर डे। 900 से 1500 mg पर डे जो लिथियम की डोज होती है वो डेली डोज है लिथियम की। तो लिथियम को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? लिथियम के यूज के बारे में बात करते हैं। तो लिथियम को हम कई जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा कि लिथियम को हम मेनिया में यूज करते हैं और मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है लिथियम को। और लिथियम को हम कहाँ यूज करते हैं? इंक्रीज सुसाइडल टेंडेंसी के लिए। तो ये क्या करती है? सुसाइडल टेंडेंसी को डिक्रीज कर देती है। सुसाइडल टेंडेंसी को डिक्रीज कर सकते हैं। सुसाइड आपको पता है क्या होता है? जब कोई पेशेंट बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होता है तो वो क्या करता है? सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो लिथियम इसलिए मूड स्टेबलाइज करके रखती है। अब हम लिथियम के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं कि लिथियम को हम कहाँ कहाँ यूज नहीं करते हैं, कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम लिथियम को यूज नहीं करते हैं। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में हम बात करते हैं जी। तो नंबर वन कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो है कि प्रेगनेंसी की अगर कंडीशन हो तो हम प्रेगनेंसी में लिथियम को यूज नहीं करते हैं। कार्डियक डिजीज और रीनल डिजीज हो तो कार्डियक और रीनल डिजीज में हम लिथियम को यूज नहीं करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो, हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन हो, और लिथियम के साथ में हम कभी भी डायूरेटिक्स का यूज नहीं करते हैं। लिथियम बॉडी में पॉलीयूरिया करवाती है, इसलिए लिथियम को हम किसके साथ में यूज नहीं करते हैं? डायूरेटिक्स के साथ में यूज नहीं करते हैं। डायूरेटिक्स के साथ में लिथियम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है क्योंकि डायूरेटिक्स भी पॉलीयूरिया करवाती है और लिथियम भी पॉलीयूरिया करवाती है। इन दोनों ड्रग्स को हम एक साथ में यूज नहीं करते हैं। लिथियम बॉडी से सोडियम का एक्सक्रीशन करवाती है और डायूरेटिक्स भी बॉडी से सोडियम का एक्सक्रीशन करवाती है, इसलिए ये दोनों ड्रग मिलके हाइपोनेट्रीमिया कॉज कर सकती है। ये दोनों ड्रग मिलके क्या कॉज कर सकती है जी? हाइपोनेट्रीमिया कॉज कर सकती है। इसलिए अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जहां से पहले ही हाइपोनेट्रीमिया हो तो हम वहां पे लिथियम ड्रग का यूज नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। लिथियम जो है वो एक्सक्रिएट होती है स्वेट, सलाइवा और ब्रेस्ट के साथ में भी एक्सक्रिएट होती है। यूरिन के साथ तो वो एक्सक्रिएट होती है और लिथियम स्वेट के साथ में, सलाइवे के साथ में और ब्रेस्ट मिल्क के साथ में भी एक्सक्रिएट होती है। फिर है कि लिथियम से पहले, लिथियम थेरेपी शुरू करने से पहले पेशेंट के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है? लिथियम थेरेपी शुरू करने से पहले हमें कुछ एक टेस्ट करवाने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं हमें? तो लिथियम थेरेपी से पहले हमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाना होता है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, रीनल फंक्शन टेस्ट, ईसीजी, प्रेगनेंसी टेस्ट और वेट मॉनिटरिंग करना जरूरी है। लिथियम थेरेपी स्टार्ट करने से पहले ये टेस्ट क्यों करने जरूरी है? क्योंकि सीरम इलेक्ट्रोलाइट से हमें पता चलेगा कि पेशेंट में सोडियम कितना है। अगर सोडियम कम है पेशेंट में तो हम लिथियम उसको नहीं देते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट से पता चलेगा कि किडनी ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगर रीनल डैमेज है पेशेंट को तो हम वहां पे पेशेंट को कभी भी लिथियम ड्रग नहीं देंगे, क्योंकि लिथियम जो खुद नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है वो अगर रीनल डैमेज है तो वो बाहर नहीं आएगी, यूरिन आउटपुट कम होगा। यूरिन आउटपुट कम होगा तो अंदर रह के वो और ज्यादा टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। फिर ईसीजी करवानी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि ईसीजी क्या शो करती है? हार्ट के पैटर्न को शो करती है कि हार्ट ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि ईसीजी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लिथियम है वो कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। और प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना जरूरी होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में
प्रेगनेंसी में ये क्या करती है, प्रेगनेंसी में जो लिथियम होती है वो प्लासेंटा को क्रॉस करके फिटस में चली जाती है और फिटस में कार्डियक डिजीज कोज करती है। और कार्डियक डिजीज में एक नाम है जिसको बोलते हैं एब्स्टीन एनोमली, एब्स्टीन एनोमली कोज करती है। तो लिथियम प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है क्योंकि ये क्या करती है, ये एब्स्टीन एनोमली कोज करती है। फिर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि नॉर्मल सीरम लेवल जो है वो लिथियम का कितना होता है। नॉर्मल सीरम लेवल जो है वो लिथियम का होता है 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फिर हम बात करते हैं कि अगर कोई पेशेंट है वो लिथियम बहुत ज्यादा डोज लिथियम की ले लेता है तो उसमें या कोई नर्स जो है वो पेशेंट को इंजेक्ट कर देती है हाई डोज ऑफ लिथियम, तो उस पेशेंट में लिथियम की हाई डोज की वजह से क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम होता है लिथियम टॉक्सिसिटी का, वो होता है एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लिथियम की टॉक्सिसिटी का फर्स्ट साइन एंड सिम्टम क्या होता है, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो आपसे इसमें भी कोई पूछे, अगर एक तरफ एनोरेक्सिया दिया हो और दूसरी तरफ नोजिया और वोमिटिंग दिया हो तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है एनोरेक्सिया, और ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे जीआई डिस्टरबेंस ऑप्शन हो। कौन सा ऑप्शन होगा, जीआई डिस्टरबेंस, ये ऑप्शन आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, फिर हम बात करते हैं कि जब लिथियम टॉक्सिसिटी होती है तो वहाँ पे ट्रेमर्स आ सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। और दूसरा, जब किसी भी पेशेंट को लिथियम थेरेपी चलती है तो लिथियम क्या करती है, पॉलीयूरिया करवाती है, पॉलीयूरिया करवाती है। तो लिथियम थेरेपी की वजह से पॉलीयूरिया हो सकता है, और किसी पेशेंट में अगर लिथियम टॉक्सिसिटी हो रही है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पॉलीयूरिया हो सकता है। और हमसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कोई किसी पेशेंट के जो लिथियम थेरेपी चल रही है तो उसके अंदर लिथियम थेरेपी के साथ साथ में इस पेशेंट में कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, तो इस पेशेंट में पॉलीयूरिया देखने को मिलता है, जो कि एम्स जोधपुर और एम्स ऋषिकेश 2017 का क्वेश्चन है कि किसी पेशेंट की लिथियम थेरेपी चल रही है और उसके अंदर कौन सा साइड इफेक्ट और देखने को मिल सकता है जी, तो उसके अंदर देखने को मिल सकता है पॉलीयूरिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, एक ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग हम लिथियम के साइड इफेक्ट देखते हैं। कौन सी ट्रिक है जी, लिथियम के साइड इफेक्ट्स होते हैं लिथियम। एल से क्या है जी, एल से है ल्यूकोसाइड, इन आई से है इंक्रीज, ल्यूकोसाइड इंक्रीज, टी से है ट्रेमर्स और टी से है टेरिटोजेनिसिटी। लिथियम ड्रग की वजह से ट्रेमर्स आ सकते हैं और लिथियम ड्रग की वजह से टेरिटोजेनिसिटी हो सकती है। अब यहाँ पे है कि टेरिटोजेनिसिटी क्या होती है, टेरिटोजेनिसिटी किसी ड्रग के उस इफेक्ट को बोलते हैं कि वो प्लासेंटा को क्रॉस करके किस में चली जाए, फिटस में चली जाए, और फिटस में कोई ना कोई सीवियर एनोमली कोज करे, उसको बोलते हैं टेरिटोजेनिसिटी। तो लिथियम क्या टेरिटोजेनिसिटी कोज करती है, लिथियम एब्स्टीन एनोमली करती है। अब एब्स्टीन एनोमली क्या होता है, एब्स्टीन एनोमली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फिटस में वेंट्रिकुलर फॉर्मेशन नहीं होता, फिटस के हार्ट में वेंट्रिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होने देती लिथियम जो ड्रग है, अगर प्रेग्नेंट मदर इसका यूज करती है तो। फिर है कि लिथियम हाइपोथायरॉयडिज्म कोज करती है, और लिथियम की वजह से आई से है इंक्रीज, यू से है यूरिन, तो लिथियम की वजह से इंक्रीज यूरिन आउटपुट होता है जो कि पॉलीयूरिया कोज करती है। फिर है कि मदर जो होती है, मदर के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है लिथियम, क्योंकि ये क्या कोज करती है, ये टेरिटोजेनिसिटी कोज करती है। प्रेग्नेंट मदर में लिथियम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है क्योंकि ये क्या कोज करती है, ये टेरिटोजेनिसिटी कोज करती है। फिर हम बात करते हैं कि जिस पेशेंट को लिथियम थेरेपी हमने शुरू करनी है या जिस पेशेंट को लिथियम थेरेपी चल रही है उसके अंदर कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। तो इसमें है कि ऐसा पेशेंट जिसको लिथियम थेरेपी चल रही है तो उसमें क्या है जी, पॉलीयूरिया हो रहा है या लिथियम थेरेपी हमने चलानी है, तो हमें पता है कि लिथियम थेरेपी क्या कोज करती है, पॉलीयूरिया कोज करती है। ठीक है, तो पॉलीयूरिया के लिए हमें क्या करना है, उसका प्रॉपर हाइड्रेशन करना है। पर डे 2 to 3 लीटर वाटर, जो कम से कम 2 to 3 लीटर वाटर उसको पीना ही पीना है, इससे ज्यादा भी जितनी जरूरत हो उसको पीना पड़ेगा। किस कंडीशन में अगर वाटर उसके लिए क्या नहीं हो, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं हो, तो वाटर किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकता है, कुछ एक कंडीशन होती है जिनमें हार्ट फेलियर होता है, कार्डियक डिजीज होती है, डायलेटेड कार्डियक मायोपैथी होती है, जिनमें हम ज्यादा वाटर नहीं दे सकते। तो इसलिए अगर उसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है तो हम क्या दे सकते हैं, लिथियम जो ड्रग है उसको दे सकते हैं। फिर
नर्सिंग इंटरवेंशन सेकंड क्या है कि हमें सीरम सोडियम लेवल मॉनिटरिंग करना है और जिस पेशेंट के लिथियम चल रही है उसके डाइट में हमने सोडियम जो मिनरल है वो इंक्रीज करना है। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था ESIC हरियाणा ने 2017 में कि एक पेशेंट है जिसके लिथियम थेरेपी चल रही है, तो उसकी डाइट में हमने कौन सा मिनरल इंक्रीज करना है जी, उसकी डाइट में हमने सोडियम मिनरल इंक्रीज करना है। फिर इनटेक और आउटपुट प्रॉपर्ली हमें देखना है कि कितना इनटेक है कितना आउटपुट है। आउटपुट ज्यादा रहेगा तो इनटेक भी उस हिसाब से हमें लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि लिथियम जो है वो पॉलीयूरिया कोज करती है। फिर है कि रीनल कार्डियक और सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है वो हमें क्या करते रहना है, वो हमें मॉनिटर करते रहना है। फिर है डायूरेटिक्स को अवॉइड करना है लिथियम के साथ में, और ऐसी कंडीशन को अवॉइड करना है जहां पे एक्सेसिव स्वेटिंग हो, जहां पे पसीना ज्यादा आए, ऐसी कंडीशन को भी क्या करना है, हमने अवॉइड करना है। फिर है कि लिथियम जो होती है वो GI इरिटेशन कोज कर सकती है अगर हम एम्प्टी स्टोमक लेते हैं, तो इसलिए लिथियम को आफ्टर फूड या विद फूड हम यूज लेते हैं। ठीक है, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिथियम से रिलेटेड जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि नॉरसेट, ESIC, जिपमेर जैसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है सेंट्रल लेवल के, उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम अब वन बाय वन उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट टेकिंग लिथियम रिपोर्ट्स वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ब्लड विजन, tinnitus and tremors. The lithium level is 2.5 milliequivalent per liter. The nurse plans care based on which representation on this level. तो नर्स क्या प्लान करेगी, क्यों हो रहा है ऐसा कि लिथियम की जो डोज है वो नंबर 1 ऑप्शन है टॉक्सिक है, नंबर 2 ऑप्शन है नॉर्मल है, नंबर 3 ऑप्शन है स्लाइटली अबव नॉर्मल है, और नंबर 4 है एक्सेसिवली बिलो नॉर्मल है। तो लिथियम की मैं आपको बता चुका हूं कि जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लिथियम का लेवल जब 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अबव हो जाता है, मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अबव हो जाता है, तो लिथियम टॉक्सिसिटी कॉज करती है और इसके सीरियस इफेक्ट आते हैं टॉक्सिसिटी के। तो ये हमें शो हो रहा है कि क्या क्या देखने को मिल रहा है जी, वोमिटिंग मिल रही है, एब्डोमिनल पेन मिल रहा है, डायरिया है, ब्लड विजन है, टिनिटस है और ट्रेमर्स है। तो आपको दे रखा है कि लिथियम लेवल है 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो 2 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या है, टॉक्सिसिटी है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, टॉक्सिक। अब टॉक्सिसिटी हो गई है इस लेवल पे, तो ऐसे करके ये हमारा राइट आंसर जो है वहां पे है टॉक्सिक। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि क्लिनिकली यूज फॉर्म ऑफ लिथियम, कि लिथियम की क्लिनिकल यूज फॉर्म कौन सी होती है। ये क्वेश्चन पूछा था नॉरसेट 2020 के अंदर कि लिथियम ऑक्जेलेट है, लिथियम डाइसोडियम है, लिथियम कार्बोनेट है या लिथियम परमैंगनेट है। तो जो राइट आंसर है जी वो होता है लिथियम कार्बोनेट। सबसे ज्यादा यूज होने वाली फॉर्म है लिथियम कार्बोनेट, और क्लिनिकली यूज कौन सी होती है, लिथियम कार्बोनेट। ये आपने याद रखना है, ये नॉरसेट 2020 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लिथियम थेरेपी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज द चांस इन फिटस, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी मदर को लिथियम थेरेपी चल रही है और वो फिटस में क्या प्रॉब्लम कोज करेगी, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन है एनसेफेली, नंबर 2 है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, नंबर 3 है डिफेक्ट इन एक्सट्रीमिटीज, नंबर 4 है कार्डियक मालफॉर्मेशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता चुका हूं कि जिस पर्सन के लिथियम चलती है, अगर वो प्रेग्नेंट हो तो लिथियम उसके प्लासेंटा को क्रॉस करके कहां चली जाती है, फिटस में चली जाती है। प्लासेंटा को क्रॉस करके फिटस में चली जाती है और फिटस के हार्ट पे बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए 4th ऑप्शन जो है उसमें साफ साफ लिख रखा है कार्डियक मालफॉर्मेशन करती है। क्या करती है, कार्डियक मालफॉर्मेशन, एब्स्टीन एनोमली कोज करती है, एब्स्टीन एनोमली कोज करती है लिथियम। तो ये है हमारा राइट आंसर। तो कार्डियक कहीं भी लिथियम का पूछेंगे फिटस से रिलेटेड, तो वहां पे लिथियम क्या कोज करती है, कार्डियक मालफॉर्मेशन कोज करती है या एब्स्टीन एनोमली कोज करती है या कार्डियक प्रॉब्लम कोज करती है। फिर है स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
द थेराप्यूटिक सीरम लेवल ऑफ लिथियम, ये पूछा था एम्स भुवनेश्वर ने 2018 के अंदर एक एग्जाम हुआ था जिसमें एम्स भुवनेश्वर में थेराप्यूटिक लेवल पूछा था लिथियम का कितना होता है जी 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट या 0.3 to 0.6, 1.2 to 1.8 और 1.8 to 2.5। तो राइट आंसर है ए, राइट आंसर है ए 0.6 to 1.2, 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है जी, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए पेशेंट इज टेकिंग लिथियम ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया, विच मिनरल शुड ए नर्स नीड टू इंक्रीज इन द डाइट ऑफ दिस पेशेंट, कि कौन सा मिनरल्स एक लिथियम थेरेपी चल रही है एक पेशेंट को, तो उसकी डाइट में एक नर्स जो है वो कौन से मिनरल्स को इंक्रीज करेगी। तो जी नर्स कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, तो मैं बता चुका हूं जिसमें लिथियम चलता है उसके अंदर सोडियम की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि किडनी से कंटिन्यू सोडियम बाहर निकलता रहता है, इसलिए उसमें सोडियम की कमी हो जाएगी। इसलिए उस पेशेंट की डाइट में हम क्या देंगे जी, उस पेशेंट की डाइट में हम सोडियम मिनरल जो है वो इंक्रीज कर देंगे, या सीधी सी बात है कि सॉल्ट जो है वो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ए पेशेंट इज ऑन लिथियम थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक मेनिया, इन दिस पेशेंट व्हिच आयन इज डिप्लीटेड फ्रॉम द किडनीज ऑफ दिस पेशेंट। ये एम्स भुवनेश्वर ने पूछा था, इस पेशेंट की किडनी से कौन सा जो आयंस या मिनरल है वो वहां से बाहर निकलेगा, डिप्लीशन होगा उसका, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम। तो जी सिंपल सा आंसर है कि जिस पेशेंट के लिथियम चलती है उसकी किडनी से सोडियम एक्सक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हमें उस पेशेंट की डाइट में क्या इंक्रीज करना पड़ता है, सोडियम इंक्रीज करना पड़ता है। फिर आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है द नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ पेशेंट्स अबाउट द मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन लिथियम कार्बोनेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड शी इंस्ट्रक्ट the patient to avoid because of the increased risk of lithium toxicity। एम्स भोपाल ने ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था कि लिथियम, क्वेश्चन है एक नर्स है मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन के बारे में बता रही है, लिथियम कार्बोनेट के बारे में एक ग्रुप को, तो which of the following medication should she instruct to the patient to avoid, कि वो कौन सी ड्रग्स को लिथियम के साथ में अवॉइड करने के लिए पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेगी। नंबर 1 डाययूरेटिक्स, नंबर 2 एंटीबायोटिक्स, नंबर 3 हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और नंबर 4 एंटासिड्स। तो लिथियम के साथ में हम कौन सी ड्रग्स नहीं देते हैं, डाययूरेटिक्स नहीं देते हैं, क्योंकि लिथियम खुद सोडियम को बाहर निकालती है और इसके साथ साथ डाययूरेटिक्स भी पॉलीयूरिया करती है और सोडियम को बाहर निकालती है। तो इसलिए हम डाययूरेटिक्स को लिथियम के साथ में यूज नहीं करते, क्योंकि इसकी वजह से लिथियम टॉक्सिसिटी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था लिथियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कुछ मैंने आपको टॉपिक बताए हैं। मैंने आपको जल्दी इसलिए बता दिए हैं क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो सर पे और आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो, इसलिए मैंने जल्दी एक रिव्यू दिया है आपको। जब हम इसके बाद में लिथियम के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसका प्रॉपरली पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ वो सिर्फ नॉर्थ सेट स्पेशल करवा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बने रहिएगा अर्जुन क्लासेज के साथ में।